नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 10, भ्रम और सच्चाई की छांव। चांदनी रात थी और आकाश में चांद की हल्की सी रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। चांद की चमक जैसे धरती पर एक नर्म परत डाल रही थी, जो सब कुछ को अपने आप में समेटे हुए था। ये रात थी जिसमें एक अजीब सा एहसास था, न तो पूरा अंधेरा था, न ही पूरी रोशनी। ये समय था जब किसी भी बड़े तूफान से पहले की खामोशी महसूस की जा सकती थी, जैसे प्रकृति भी कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। अनाया खड़ी थी ईशान के पास। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों के बीच का प्यार अब गहरे समंदर की तरह था, जिसमें न कोई किनारा था और न कोई मंजिल। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया में पूरी तरह से खो चुके थे। ईशान की मुस्कान में वो आत्मविश्वास था, जो अनाया को हमेशा तसल्ली देता था। हमेशा की तरह, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक लगता है, अनाया ने धीमी आवाज में कहा, और फिर अपनी आंखों में समाये उस अजीब डर को महसूस किया, जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। ईशान की आंखों में हर सवाल का जवाब था, हर डर का हल था, लेकिन फिर भी अनाया को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई और ताकत, कोई और रहस्य उनका पीछा कर रहा था। तुम मेरे साथ हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं है, अनाया। ईशान ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी, जो अनाया को और भी करीब ले आती थी। उसका दिल अब भी हल्का सा गहराई में डूब रहा था। वह जानती थी कि ईशान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे चिंतित कर रहा था। जैसे कोई चीज उसे चेतावनी दे रही हो कि यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की है। दोनों की दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि वे दोनों उस पल को और ज्यादा जीना चाहते थे, लेकिन अनाया के दिल में अचानक उठी एक चुप सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वो उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ तो था जो अजनबी सा लगता था। क्या ये केवल उसका भ्रम था या फिर वास्तव में कुछ गलत होने वाला था? क्या उनके प्यार के बीच कोई अजनबी शक्ति आकर खड़ी हो जाएगी? ईशान ने अनाया की आंखों में देखा और फिर उसकी चिंता को समझते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? अनाया ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी आवाज में एक अनकही सी घबराहट थी, जो ईशान ने महसूस की, लेकिन वह कोई सवाल नहीं पूछ सका। उसने बस अनाया के हाथ को थामा और उसकी चिंता को शांत करने की कोशिश की। फिर अचानक, जैसे कुछ बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जो दोनों के मन को बेचैन कर गई। वह आवाज हवा में घुलकर धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंच रही थी। यह आवाज किसी के कदमों की थी, लेकिन दूर से आई थी।
जैसे किसी ने चुपके से उनकी शांति को तोड़ा हो। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए, और कुछ देर के लिए दोनों को यही लगा कि वे अकेले नहीं थे। तुम भी महसूस कर रहे हो? अनाया ने धीरे से पूछा, और ईशान ने उसके चेहरे को देखकर अपनी सोच को झटकते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने एक पल को कहा, और फिर अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन शायद ये बस हमारी कल्पना हो। लेकिन अनाया की आंखों में एक ठंडी सी लकीर खींच गई थी, जैसे वह कुछ बड़ा महसूस कर रही हो, जिसे वह नकार नहीं सकती थी। हमारे आसपास कुछ है, उसने कहा, और फिर चुप हो गई। वह डर, जो उसके भीतर बढ़ रहा था, जैसे खुद उसकी आत्मा से निकलकर उसके पूरे शरीर को लपेट रहा था। ईशान ने अनाया का चेहरा अपनी हथेली में लिया और उसे करीब खींचते हुए कहा, कोई भी ताकत हमारे बीच में नहीं आ सकती। हम एक हैं, अनाया। हम मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अनाया ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ खटक रहा था। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, और यह खामोशी जैसे आगे आने वाली हलचल की आवाज हो। दोनों के मन में वही सवाल गूंज रहे थे, क्या उनके प्यार को कोई खतरा था? क्या उनका शांति से बिताया गया ये समय सिर्फ एक छलावा था? इसी शांति के बीच दोनों का मन किसी अज्ञात भय से घिरा हुआ था, जो जल्द ही उन दोनों को उन रास्तों पर ले जाएगा जिनका ख्याल शायद किसी ने नहीं किया था। आसपास की खामोशी में जैसे कुछ था जो गहरे से गहरे तक महसूस किया जा सकता था। हवा का हल्का झोंका भी उस चुप्पी में अपना हिस्सा जोड़ रहा था। हर दिशा से आने वाली आवाजें भी जैसे दूर, बहुत दूर से आ रही थीं, और हवा की हलचल में किसी अनजानी सी गूंज भी महसूस हो रही थी। लेकिन सब कुछ शांत था, जैसे कोई तूफान आकर फिर से लौट गया हो, और अब बस उसकी छाया बाकी रह गई हो। अनाया और ईशान खड़े थे, हाथ में हाथ डाले हुए, लेकिन अब दोनों की आंखों में जो डर था, वह पहले जितना स्पष्ट नहीं था। ये डर था एक ऐसी चुप्पी के बाद का, जो भीतर से कुछ बहुत गहरी बातों को छुपा कर रखे थी। अचानक हवा का एक और तेज झोंका आया, और दोनों के कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, दूर से आती हुई, जैसे किसी के कदम बढ़ रहे हों, लेकिन वह आवाज इतनी धीमी थी कि समझ पाना मुश्किल था कि वह आ रही थी या फिर हवा की एक खेल। अनाया की आंखें तेजी से चारों ओर घूमी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो, कुछ ऐसा जो वह अब तक समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो ईशान ने महसूस की। उसने अनाया का हाथ थामा और धीरे से कहा, क्या हुआ? अनाया ने अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया, और फिर एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी, और उसकी आंखों में एक अनकहा सा डर था। तुम भी सुन रहे हो न? उसने पूछा, उसकी आवाज में एक अनजानी सी घबराहट थी। ईशान ने अपनी आंखों को चौराहा की दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये चुप्पी पूरी तरह से शांति से भरी हुई थी। फिर भी उसके मन में भी एक सवाल उठा, कुछ ऐसा जो उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वह धीरे से बोला, क्या तुम सच में महसूस कर रही हो कुछ? अनाया ने सिर झुकाया, और फिर से वही आवाज सुनाई दी, जो पहले सुनाई थी। अब वह आवाज थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे किसी के कदम धीरे धीरे उनके पास आ रहे हों। लेकिन ये कदम किसी इंसान के नहीं थे, या फिर ये किसी जीवित व्यक्ति के नहीं थे। इन कदमों में एक हल्की सी घबराहट और रहस्य था, जैसे कोई छिपा हुआ शख्स आकर उनकी शांति को चुराने की कोशिश कर रहा हो। कहाँ से आ रही है ये आवाज? ईशान ने फिर से सवाल किया, और उसके चेहरे पर चिंता की झलक आ गई। अनाया ने अपनी आंखें एक बार फिर से घुमाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था,
और एक अजीब सा एहसास उसके भीतर से उभर रहा था। ये कदम कहीं न कहीं हमारे पास आ रहे हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन क्या ये सच में इंसान के हैं? ईशान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने एक बार फिर चारों ओर नजर डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। कोई नहीं है यहाँ, अनाया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। हो सकता है हम दोनों ने सिर्फ महसूस किया हो, कुछ ऐसा जो असल में था ही नहीं। लेकिन अनाया को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ अप्राकृतिक ताकत उनके आसपास है, जो उन्हें किसी न किसी तरह से सताने वाली है। वह डर, जो पहले हल्का था, अब उसकी पूरी त्वचा को छू रहा था। उसकी सोच और विचार सब धीमे हो गए थे, जैसे किसी बड़ी घटनाओं का संकेत हो, जो अभी तक नहीं दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे सामने आने वाली थी। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। ईशान ने अनाया का हाथ कसकर थामा और कहा, हम दोनों साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी वह भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा था। लेकिन तभी, अचानक, कदमों की आवाज एकदम तेज हो गई, और दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। जैसे किसी ने पूरी तरह से उनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। उन कदमों का हल्का सा शोर अब बिल्कुल पास आ चुका था, और दोनों के दिलों में घबराहट बढ़ने लगी। कोई है, अनाया ने डर के मारे कहा, और उसकी आंखों में एक चमक सी आई। ईशान ने इधर उधर देखा, और फिर धीरे से कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये किसी के कदम हैं, लेकिन कौन? वे दोनों चुपचाप खड़े हो गए, और कदमों की आवाज अब उनकी सीने से भी ज्यादा पास महसूस हो रही थी। वह आवाज अब एक तरह की धीमी घुटन जैसी बन गई थी, जो किसी न किसी तरह से उनकी शांति को खत्म कर रही थी। दोनों का मन घबराया हुआ था, और यह कदमों की चुप्पी अब उनके भीतर एक अजीब सा डर फैला रही थी। क्या ये कोई सामान्य आवाज थी, या फिर यह किसी अजनबी ताकत का संकेत था, जो उनका पीछा कर रही थी? क्या यह आवाज सिर्फ उनके भीतर का भय था, या फिर वास्तव में कुछ और था जो उनकी शांति को भंग कर रहा था? पारिवारिक दबाव एक ऐसा बोझ होता है जिसे कोई भी व्यक्ति चुपचाप अपने कंधों पर महसूस करता है। ये सिर्फ एक मानसिक या भावनात्मक परेशानी नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, कभी हल्के से, तो कभी इतनी गहरी छाप छोड़ता है कि उससे बाहर निकलना असंभव सा लगने लगता है। अनाया अब महसूस कर रही थी कि उसके जीवन में यही दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और अब वह दबाव उसके परिवार से आ रहा था, उसके अपने पिता, उसकी सौतेली माँ, और भाई बहन, जो उसे हर कदम पर घेरते जा रहे थे। विक्रम सिन्हानिया, अनाया के पिता, एक सफल और कड़े व्यापारिक शख्स थे। वो हर बात को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते थे, और अगर किसी ने उनकी योजना में कोई हस्तक्षेप किया, तो वह उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करते थे। इस बार, उनका ध्यान अनाया पर था। वो उसकी सफलता से खुश नहीं थे, बल्कि उसे हमेशा एक बोझ की तरह महसूस कराते थे, जैसे उसकी उपस्थिति उनके लिए एक बाधा बन गई हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, अनाया? विक्रम की आवाज में एक ठंडक और दबाव था। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमने अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम जानते हो ना, परिवार के नियम क्या होते हैं? अनाया को ये शब्द बहुत बुरी तरह चुभे थे। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखों में बस एक ही बात थी, उससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। विक्रम का आदर्श ये था कि परिवार का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, और अनाया के सभी कदम उसी आदर्श के अनुसार होने चाहिए थे।
जब भी वह अपने परिवार के बारे में सोचती, तो उसे लगता जैसे वो किसी पिंजरे में बंद है, जहां हर एक हरकत पर नजर रखी जाती है और उसे हर कदम पर दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसकी सौतेली माँ, कमिनी, जो हमेशा से ही एक सख्त और अधीनता की भावना से भरी हुई थी, वो भी अब अनाया पर दबाव डालने में पीछे नहीं थी। कमिनी का मानना था कि अनाया को हर हाल में अपने परिवार की इज्जत और मान प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं और सपनों को छोड़ देना पड़े। तुम्हें समझाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, कमिनी ने उसके पास आकर कहा, उसकी आवाज में एक बुरी तरह से छिपा हुआ गुस्सा था। तुम्हें परिवार की इच्छाओं को महत्व देना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को। तुम जो कर रही हो, वो परिवार के लिए अच्छे नहीं है। तुम्हें एक परिपक्व बेटी की तरह काम करना चाहिए। अनाया के लिए ये शब्द किसी गहरी चोट से कम नहीं थे। वह जानती थी कि कमिनी की नाराजगी और गुस्सा सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पसंद के कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी सौतेली माँ की अपनी महत्वाकांक्षाएं और परिवार के प्रति उसकी सत्ता की इच्छा थी। कमिनी चाहती थी कि अनाया हमेशा उसकी बात माने, और अगर वो कभी भी अपनी राह पर चली, तो उसे हर कदम पर बुराई ही दिखाई जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव उसके भाई, कबीर पर था। कबीर, जो हमेशा से उसे एक प्रतियोगिता की तरह देखता था, अब उसे हर समय यह एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वो परिवार में किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका के लायक नहीं है। वो हमेशा अनाया के कामों में खामियां निकालता और यह जताता कि वो परिवार के लिए एक उपेक्षित और असफल सदस्य बन गई है। तुम्हें समझना चाहिए, अनाया, कबीर ने एक दिन उसे ताना मारा, तुम्हारे सारे सपने तुमसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं कि परिवार के लिए तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? अनाया को लगता था जैसे उसके परिवार ने उसका हर कदम मोड़ा हुआ था, और उसकी पहचान सिर्फ उस परिवार के सदस्य के रूप में ही सीमित कर दी थी। हर दिन उसे यही महसूस कराया जाता था कि उसके सपने और इच्छाएं कहीं न कहीं छोटी हैं, और परिवार की जरूरतों के सामने उनका कोई महत्व नहीं है। ये दबाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। अनाया का मन अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वह ये समझ नहीं पा रही थी कि वह किस रास्ते पर जाए। क्या उसे परिवार की उम्मीदों के अनुसार अपने कदम उठाने चाहिए, या फिर उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी राह बनानी चाहिए? इस सवाल ने उसे अंदर से उलझा दिया था, और वह रोज कुछ नया महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी, वह जानती थी कि उसे ये दबाव सहन करना होगा। ये परिवार उसके लिए था, और अगर वो उन्हें नाखुश करती, तो उसके लिए ये जिंदगी और भी कठिन हो जाती। हर दिशा में छाया हुआ ये दबाव उसे अपने निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता था। तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी होगी, अनाया, उसके पिता की आवाज में अब और अधिक सख्ती आ गई थी। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार का नाम तुम्हारे कारण दागदार हो सकता है। अनाया की आंखों में अब कुछ दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसे ये सब सहन करना होगा, लेकिन एक दिन, वो ये तय करेगी कि वो अपनी खुद की पहचान बनाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इस परिवार का दबाव उसे टूटने नहीं देगा, बल्कि उसे और भी मजबूत बना देगा। कमिनी, अनाया की सौतेली माँ, एक ऐसी महिला थी जो हमेशा अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं के लिए जानी जाती थी। बाहरी दुनिया में वह एक सजी धजी, शालीन महिला के रूप में प्रस्तुत होती थी, लेकिन उसके अंदर का सच बहुत कुछ अलग था।
उसकी योजनाएं हमेशा अपनी सत्ता और परिवार के नियंत्रण को बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती थीं। वह जानती थी कि परिवार के भीतर यदि उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो वह अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अनाया के जीवन में आने से पहले वह अपनी स्थिति को लेकर काफी संतुष्ट थी, लेकिन अनाया के उभरते हुए आत्मविश्वास और ताकत को देख उसकी नींद उड़ने लगी थी। कामिनी ने हमेशा ये कोशिश की थी कि अनाया को उसकी जगह और महत्व को महसूस नहीं होने दे। वह जानती थी कि अगर अनाया को स्वतंत्रता मिल गई, तो वह उसकी योजनाओं में विघ्न डाल सकती थी, और यही बात कामिनी को स्वीकार नहीं थी। उसने अपनी सारी चालें इस प्रकार से चलनी शुरू की कि अनाया को हमेशा एक पिछड़ी हुई बेटी के रूप में रखा जाए, जो परिवार के किसी भी निर्णय में पूरी तरह से हाशिए पर हो। कामिनी ने धीरे धीरे ये फैलाना शुरू किया कि अनाया अपने परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती। वह ये संदेश देने लगी कि अनाया केवल एक बोझ है, जिसे परिवार के नाम पर बिठा लिया गया है, और उसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। उसने ये रणनीति अपनाई कि अनाया के सामने हमेशा अपने परिवार को लेकर नकारात्मक बातें रखी जाएं, ताकि अनाया का आत्मविश्वास टूटे। वह हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती कि अनाया को उसके वास्तविक स्थान का एहसास नहीं है, और यह भी कि वह परिवार के बारे में सही सोचने के बजाय अपनी दुनिया में खोई रहती है। कामिनी ने धीरे धीरे विक्रम से यह बातें उठानी शुरू की कि अनाया की सफलता परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाएगी। वो ये कहती थी कि अनाया का खुद को अलग पहचानने का प्रयास परिवार के भीतर अराजकता और भ्रम का कारण बनेगा। कामिनी जानती थी कि विक्रम अपने परिवार की प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर मानते हैं, इसलिए उसने उसे इस बात का यकीन दिलाने के लिए कई बार अनाया के निर्णयों को गलत साबित किया। वह हमेशा विक्रम के सामने यह बात उठाती कि अनाया की कामयाबी में कहीं न कहीं परिवार के प्रति बेवफाई और महत्वाकांक्षा का संकेत हो सकता है, और यह सब विक्रम के परिवार के ऊपर एक दाग लगा सकता है। इस प्रकार कामिनी ने अनाया को हर समय गलत ठहराया और विक्रम को अनाया के खिलाफ उकसाया। कामिनी ने अनाया और विक्रम के रिश्ते को और भी कमजोर करने के लिए अनाया के छोटे भाई कबीर का सहारा लिया। कबीर, जो खुद को हमेशा परिवार में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली महसूस करना चाहता था, कामिनी के खेल में पूरी तरह से शामिल हो गया था। वह अनाया को ये बताने लगा कि वह किसी भी स्थिति में परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, और उसे अपनी सीमाओं में रहकर ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। कबीर और कामिनी दोनों मिलकर यह कोशिश करते थे कि अनाया हमेशा परिवार के दायरे में रहे, और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे। यह उनके लिए ये साबित करने का एक तरीका था कि अनाया को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, और उसे अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कामिनी ने अनाया को पूरी तरह से निराश और अकेला करने की योजना बनाई। वह हमेशा अनाया के सामने यह बात रखती कि उसके पास कोई नहीं है, और यह भी कि वह जितनी कोशिशें कर रही है, उनका कोई मूल्य नहीं है। उसने ये सुझाव भी दिया कि अनाया को अपनी पहचान और सफलता की तलाश छोड़कर परिवार के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कामिनी ने अनाया को यह जताने की कोशिश की कि अगर वह परिवार से अलग हुई, तो उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह जानती थी कि अनाया की खुद की पहचान और आत्मसम्मान को तोड़ने से ही वह परिवार के भीतर अपनी सत्ता कायम रख सकती है। कामिनी का मुख्य उद्देश्य हमेशा यही था कि वह अनाया को पूरी तरह से नकारात्मक और कमजोर बना दे। वह जानती थी कि अगर अनाया अपने जीवन के बारे में सोचने लगी, तो वह कामिनी की योजनाओं के खिलाफ खड़ी हो सकती थी। इसलिए उसने हर चाल को बहुत सावधानी से तैयार किया,
ताकि अनाया को अपने परिवार से जुड़ी हर उम्मीद और दबाव को पूरी तरह से निभाने की जरूरत समझ में आए। कमिनी की कुटिल योजनाओं ने अनाया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उसे अपनी पहचान और अपनी असली चाहतों के बीच एक मुश्किल निर्णय लेना था। वह जानती थी कि कमिनी ने उसे उस दायरे में फंसा दिया है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन साथ ही उसने अपनी ताकत भी पाई थी। वह इस पारिवारिक जाल को तोड़ने के लिए अब तैयार थी। कमिनी की योजनाओं को देखकर अनाया ने अपने अंदर एक नई प्रेरणा और शक्ति महसूस की, जो उसे अपने जीवन के उस हिस्से से बाहर निकलने के लिए तैयार कर रही थी जहां वह सिर्फ एक चुप और दबे हुए फैसलों का हिस्सा थी। अब वह अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही थी, और कमिनी की हर चाल को वह एक चुनौती मान रही थी। ईशान, जो अपने जिन परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, हमेशा अपने जीवन को लेकर एक आंतरिक संघर्ष से जूझता रहा था। उसकी दुनिया हमेशा से ही जटिलताओं और उलझनों से भरी रही थी, लेकिन हालात और भी जटिल हो गए थे जब वह अनाया से मिला था। उसके लिए ये संघर्ष केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि खुद से और अपनी अंतरात्मा से भी था। ईशान का परिवार और उसकी जिम्मेदारियां उसे हमेशा खींचती रहती थीं। वह जिन्नों के पारंपरिक नियमों और उनके समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था, लेकिन इस बीच उसका दिल अनाया के साथ था, जिसने उसे अपने जीवन के उद्देश्य और सच्चाई का एहसास कराया। अनाया के साथ उसकी मुलाकात ने उसके अंदर गहरे बदलाव की प्रक्रिया को जन्म दिया था। हालांकि ये बदलाव उसे अंदर से असहज और उलझन में डाल देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके और अनाया के बीच का प्यार पारिवारिक और सामाजिक बंधनों से परे था, और इस रिश्ते को स्वीकार करना उसे अपनी पूरी पहचान और दुनिया को फिर से परिभाषित करने के बराबर था। ईशान के पिता राघव, जो जिन्नों के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा अपने परिवार के आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखे। राघव के लिए उनका परिवार और समाज की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण थी। वह चाहते थे कि ईशान पारंपरिक रास्ते पर चले, अपने कर्तव्यों को निभाए और जिन्नों के समाज में अपनी भूमिका को ठीक से समझे। राघव का सपना था कि ईशान अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को एक सशक्त नेता के रूप में इस्तेमाल करे, ताकि जिन्नों का समुदाय दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके। इस पारिवारिक दबाव ने ईशान को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया था, जो अपने परिवार की इच्छाओं और समाज के नियमों के खिलाफ जाने से डरता था। हालांकि अनाया के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी और संबंधों ने उसे अपने परिवार और समाज के बारे में सोचने पर मजबूर किया। ईशान के दिल में एक गहरी दुविधा थी। एक ओर वह अनाया से बेइंतहा प्यार करता था, और दूसरी ओर वह जानता था कि अगर वह अपने परिवार और समाज के नियमों के खिलाफ गया, तो उसे न केवल अपने परिवार से धोखा मिलेगा, बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। वह समझता था कि जिन्नों के समाज में प्रेम और रिश्ते एक अलग रूप में देखे जाते हैं, और ऐसे रिश्ते पारंपरिक ढांचे से बाहर माने जाते हैं। ईशान को ये भी समझ में आ गया था कि अगर वह अनाया के साथ अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाता है, तो उसे न केवल अपने परिवार से संघर्ष करना होगा, बल्कि उसे जिन्नों के समुदाय में अपनी स्थिति को भी खतरे में डालना होगा। इस पर विचार करते हुए ईशान ने अपने दिल और दिमाग के बीच का युद्ध शुरू किया। ईशान का दिल अनाया के प्रति अपनी भावनाओं से भरा था, लेकिन वह जानता था कि इस प्यार को पूरा करने के लिए उसे अपने परिवार की इच्छाओं और परंपराओं को चुनौती देनी होगी। उसने कई बार खुद से पूछा था कि क्या वह अपने परिवार को तोड़ने की हिम्मत रखता है, क्या वह अपनी पहचान और परिवार की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने के लिए तैयार है। हर बार जब वह अनाया के पास जाता, तो उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नई शक्ति का एहसास होता।
अनाया ने उसे अपने जीवन के बारे में सोचना सिखाया था और उसे ये भी बताया था कि प्यार और परिवार के बीच एक सही संतुलन बनाना जरूरी है। अनाया का विश्वास और उसकी ताकत ईशान को एक नई दिशा देती थी, लेकिन ईशान का संघर्ष तब और बढ़ जाता था जब उसे यह महसूस होता कि उसकी जिम्मेदारियां उसे अपनी इच्छाओं से अलग कर सकती हैं। एक दिन ईशान अपने परिवार से एक गंभीर बातचीत करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने पिता राघव से मिलने का निश्चय किया, ताकि वह अपने दिल की बात कह सके। राघव के सामने ईशान ने अपने दिल की सच्चाई रखी। उसने ये कहा कि वह अनाया से प्यार करता है और वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। राघव का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ईशान से कहा, तुम जानते हो कि हमारा समाज, हमारी परंपराएं इस तरह के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हो। ईशान ने कहा, पिता, मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मैं अपने दिल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे ये समझने का अधिकार है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, ईशान, लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, वह बहुत कठिन होगा। तुम्हें अपने परिवार, समाज और हमारे लोगों की परंपराओं के बारे में सोचना होगा। ईशान ने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगा, और अनाया को अपने साथ पाकर ही वह अपने जीवन के संघर्ष को जीत सकता था। लेकिन इस निर्णय के साथ ही उसे अपने परिवार से टकराव और जटिलताओं का सामना करना था। वह जानता था कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था, क्योंकि वह अपने दिल और परिवार की इच्छाओं के बीच सही संतुलन बनाना चाहता था। ईशान का संघर्ष केवल अपने परिवार से नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा थी, जिसमें उसे खुद को पहचानना था और ये तय करना था कि वह किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। क्या वह अपने परिवार के दबावों के तहत अपनी इच्छाओं को त्याग देगा, या फिर वह अनाया के साथ अपने प्यार की राह पर चलने के लिए तैयार होगा। ये निर्णय ईशान के लिए जीवन और मृत्यु के समान था, क्योंकि वह जानता था कि जो भी रास्ता वह चुनेगा, उसका भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। अनाया के साथ उसका प्यार एक नई शुरुआत थी, लेकिन वह जानता था कि इस रास्ते पर चलने के लिए उसे बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। काले जादू का प्रभाव जितना गहरा था, उतना ही खतरनाक। यह एक ऐसी ताकत थी, जिसे छुपाकर और सावधानी से इस्तेमाल किया जाता था। यह न केवल लोगों की जिंदगी में अराजकता पैदा कर सकता था, बल्कि दिलों में भय और भ्रम भी पैदा कर सकता था। जिन्नों की दुनिया में काले जादू को एक ऐसे रहस्य के रूप में देखा जाता था, जिसे पूरी तरह से समझना और नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। मगर किसी ने इसका इस्तेमाल करने की खतरनाक योजना बनाई थी, और उसके बाद जो घटनाएं घटने वाली थीं, वो सबके लिए चौंकाने वाली थीं। काले जादू का पहला असर तब दिखा जब अनाया की सौतेली माँ, कमिनी, ने उसे अपनी पूरी शक्ति से नियंत्रित करने की योजना बनाई। कमिनी का दिल काले जादू से भरा हुआ था। वह जानती थी कि इस शक्ति का उपयोग करके वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को नष्ट कर सकती है। उसने काले जादू के प्राचीन मंत्रों को सीखा था, और अपने इरादों को पूरा करने के लिए उसे अपनी हर चाल में उपयोग करने की कसम खाई थी। कमिनी का उद्देश्य केवल अपनी सत्ता को मजबूत करना नहीं था, बल्कि वह ये चाहती थी कि अनाया उसकी हर बात माने। वह अनाया को एक आसान निशाना मानती थी, जिसे वह आसानी से अपने जादू से वश में कर सकती थी। उसने अनाया को अपने जाल में फंसाने के लिए एक काले जादू का इस्तेमाल किया था, जिससे अनाया की आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ये जादू धीरे धीरे अनाया के भीतर पैठ बना रहा था, और उसके विचारों,
उसकी इच्छाओं और भावनाओं को भ्रमित कर रहा था। जब अनाया को महसूस हुआ कि वह कुछ बदलती हुई महसूस कर रही है, तो वह चौंकी। उसकी सोच में उलझनें आने लगी, और हर दिन वह अपने आप से लड़ रही थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसके दिल और दिमाग के बीच एक युद्ध चल रहा था। कभी वह अपने परिवार के बारे में सोचना चाहती थी, कभी वह ईशान के साथ अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में पड़ जाती थी। उसकी भावनाओं और विचारों में असंतुलन बढ़ने लगा, और इसने उसे मानसिक तौर पर थका दिया। कमिनी का काला जादू अनाया की मानसिक स्थिति को और भी कमजोर कर रहा था। वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी, बस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। कमिनी ने ऐसा जादू किया था जो अनाया को अपनी सच्चाई से दूर कर देता था, उसे भ्रमित करता था और उसे अपनी कमजोरियों का एहसास कराता था। ये जादू धीरे धीरे अनाया की आत्मविश्वास को तोड़ रहा था, और वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। ईशन, जो हमेशा अनाया के साथ खड़ा था, वह भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनाया में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया था। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इसके पीछे का कारण क्या है। वह अनाया की भावनाओं में उथल-पुथल को देखकर चिंतित था, और वह लगातार उस पर नजर रखता था, ताकि वह ये समझ सके कि क्या हो रहा है। ईशान को शक था कि कमिनी के किसी काले जादू का असर हो सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था। हालांकि, उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि अनाया के साथ कुछ अनहोनी हो रही है, जिसे सिर्फ जादू ही समझा सकता था। उसने अपने जादू की जानकारी रखने वाले कुछ मित्रों से मदद लेने का फैसला किया। ईशान जानता था कि इस जादू को तोड़ने के लिए उसे कमिनी के खतरनाक इरादों का पता लगाना होगा। कमिनी, जो खुद को बेहद चतुर और चालाक मानती थी, ने पूरी योजना को बहुत सावधानी से तैयार किया था। उसने अनाया की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया था। काले जादू के प्रभाव से अनाया की मानसिक स्थिति कमजोर हुई, और वह कमिनी के प्रभाव में आने लगी। कमिनी ने अनाया को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके लिए सबसे अच्छा सोच रही है, जबकि असल में वह उसे पूरी तरह से नियंत्रण में लेना चाहती थी। कमिनी ने धीरे धीरे अनाया की आत्मनिर्भरता को तोड़ने की योजना बनाई। उसने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसके आसपास कोई भी उसके लिए नहीं है, और कि वह अकेले ही अपने रास्ते पर चल सकती है। कमिनी की कुटिल योजनाओं ने अनाया को मानसिक रूप से और भी कमजोर कर दिया, और वह ईशान से भी दूर जाने लगी। ईशान ने जब महसूस किया कि अनाया कुछ बदल रही है, तो वह खुद को और उसके रिश्ते को बचाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने कमिनी के काले जादू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जादूगरों और तंत्र मंत्र विशेषज्ञों से संपर्क किया। ईशान को ये समझ में आ गया था कि यदि वह अनाया को इस जादू से बचाना चाहता है, तो उसे कमिनी की योजनाओं को विफल करना होगा। ईशान ने कमिनी के काले जादू को तोड़ने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। ये यात्रा केवल उसकी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि वह अनाया को बचाने के लिए भी था। वह जानता था कि यह यात्रा उसे सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि अपनी खुद की आंतरिक ताकत से भी जूझने वाली थी। ईशान का मन पूरी तरह से ठान चुका था। वह अब जानता था कि वह जो कदम उठाने जा रहा था, वह न केवल अनाया की सुरक्षा के लिए था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के लिए भी था। काले जादू का असर उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन ईशान को विश्वास था कि वह इस जादू को तोड़ सकता है। अब उसका संघर्ष और भी कठिन होने वाला था, क्योंकि उसे सिर्फ कमिनी से लड़ना नहीं था, बल्कि खुद अपने अंदर के डर और संकोच से भी जूझना था।
ईशान की आंतरिक ताकत और उसके प्यार का इरादा उसे इस काले जादू के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध देने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अब वो समय आ गया था जब ईशान को अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करना था, ताकि वह अनाया को इस काले जादू के काबू से बाहर निकाल सके। कमिनी के काले जादू का असर अब धीरे धीरे पूरी तरह से अनाया की मानसिक स्थिति पर हावी होने लगा था। उसकी आत्मा और मन में पैदा हुआ असंतुलन उसके हर निर्णय, उसकी सोच और उसकी हर प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालने लगा था। अनाया की स्थिति अब काफी जटिल हो चुकी थी। वह न तो पूरी तरह से खुश रह पा रही थी और न ही अपने आसपास की दुनिया को समझ पा रही थी। हालात ऐसे थे कि अनाया का दिल और दिमाग दोनों ही उलझे हुए थे, और वह किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में असमर्थ महसूस कर रही थी। ऐसे समय में एक और बड़ी घटना घटी जो अनाया के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी, शादी का ऐलान। कमिनी ने अपने काले जादू की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी निहारिका और अनाया के पिता विक्रम से एक नया कदम उठवाया। विक्रम ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि निहारिका और अनाया की शादी जल्द ही होने वाली थी। यह ऐलान जैसे ही हुआ, एक तूफान सा मच गया। अनाया के भीतर का दर्द और बढ़ गया, क्योंकि वह न केवल काले जादू के प्रभाव में थी, बल्कि यह ऐलान उसकी पूरी दुनिया को और भी उलझा गया था। विक्रम ने निहारिका से यह घोषणा करवाई थी कि वह और अनाया की शादी उसी समय होगी जब उनके परिवार की स्थिति बेहतर हो जाए। यह एक चाल थी, एक जाल था, जिसे कमिनी और विक्रम ने तैयार किया था ताकि वह अनाया को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकें। कमिनी का उद्देश्य केवल अनाया को अपने नियंत्रण में रखना था, और विक्रम का उद्देश्य अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाना था। इस घोषणा के बाद अनाया के भीतर का संघर्ष और बढ़ गया। एक ओर वह काले जादू के प्रभाव में अपनी सोच और निर्णयों में उलझी हुई थी, दूसरी ओर यह ऐलान उसके दिल में एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। वह अब ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये सब सच है, या फिर वह किसी भूल भुलैया में फंसी हुई है। उसे इस शादी के ऐलान से अपने अस्तित्व के बारे में सवाल उठने लगे थे। क्या ये सच में उसकी शादी का वक्त आ गया था? क्या उसे इस रिश्ते को निभाना चाहिए, जिसमें वह खुद को नकार रही थी? वह खुद को एक पिंजरे में महसूस करने लगी थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर रोज के बढ़ते मानसिक दबाव ने अनाया को और भी कमजोर बना दिया था। वह अब न तो अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी, न ही अपने आसपास के लोगों से संपर्क साध पा रही थी। उसका मन एक अजीब सी उलझन में था। वह ईशान के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सही कर रही है या नहीं। कमिनी, जो ये सब देख रही थी, अपने उद्देश्य में सफल होती जा रही थी। उसने अनाया को इस भ्रम में डाल दिया था कि शादी का ऐलान उसकी ही इच्छा थी, और वह उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करेगी। कमिनी ने धीरे धीरे अनाया के दिल में यह विश्वास बना दिया कि उसके जीवन का यही सबसे अच्छा रास्ता है। कमिनी का हर कदम अनाया को और भी उलझा रहा था। वह उसे यह महसूस करा रही थी कि परिवार और समाज का दबाव उसे इस शादी के लिए तैयार कर रहा था। वह अनाया के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही थी कि यह शादी उसकी किस्मत का हिस्सा है, और उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। ईशन, जो अनाया से बहुत प्यार करता था, अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह शादी अनाया के लिए बिल्कुल गलत है, लेकिन उसे ये भी समझ में आ रहा था कि कमिनी और विक्रम का दबाव इतना अधिक था कि अनाया खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। ईशान के लिए ये समय बेहद कठिन था।
वह चाहता था कि वह अनाया को इस शादी से बचाए, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसे इस परिस्थिति से बाहर निकाले। ईशान ने ये तय किया कि वह अनाया को उसके फैसले में मदद करेगा। वह जानता था कि अगर वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, तो वह कमिनी और विक्रम के जादू और दबाव से अनाया को बचा सकता है। ईशान ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और अनाया के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कमिनी और विक्रम की योजना अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अनाया को ईशान से मिलने का समय भी नहीं मिल रहा था। इस शादी के ऐलान के बाद अनाया के मन में और भी गहरे सवाल उठने लगे थे। एक तरफ उसका दिल ईशान के पास था, दूसरी तरफ वह इस शादी के दबाव में थी। वह जानती थी कि इस शादी से उसका जीवन कभी सामान्य नहीं होगा, लेकिन उस समय वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। उसके मन में ईशान के साथ बिताए गए लम्हों की यादें थीं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया था। अंततः अनाया का दिल ये जानता था कि उसे एक फैसला लेना होगा। यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी का होगा, लेकिन क्या वह फैसला सही समय पर और सही दिशा में ले पाएगी? यह अभी तक एक बड़ा सवाल था। शादी का ऐलान, अनाया की स्थिति और कमिनी के दबाव का प्रभाव अब पूरी तरह से स्पष्ट था। अनाया के लिए यह एक जटिल और दिलचस्प मोड़ था। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी, जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले को लेना था। अनाया की दुनिया अब एक जाल बन चुकी थी, जिसमें वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। काले जादू का असर और कमिनी के दबाव ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। उसका दिल और आत्मा अब दो विरोधी दिशाओं में खींचे जा रहे थे, और वह हर दिन एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रही थी। उसके भीतर एक गहरी लड़ाई चल रही थी, जिसमें उसकी भावनाओं और उसके सिद्धांतों के बीच टकराव था। अनाया का दिल हमेशा ईशान की ओर खींचा था। ईशान से उसका प्यार सच्चा था, और वह जानती थी कि वो उसके साथ खुश रह सकती है। उसकी आत्मा भी इस सच्चे प्यार को महसूस करती थी, लेकिन जिस तरीके से कमिनी और विक्रम ने उसके जीवन को अपने नियंत्रण में लिया था, वह इस रिश्ते को पूरी तरह से नकारने पर मजबूर थी। कमिनी का काला जादू उसके दिल और आत्मा दोनों पर हावी हो चुका था। एक ओर उसे ईशान की यादें सुकून देती, तो दूसरी ओर विक्रम और कमिनी के आदेश और दबाव ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद उसे इस शादी को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी आत्मा लगातार उसे यह महसूस कराती रही कि जो भी हो, उसे अपने भीतर के प्यार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसका दिल डर और असमंजस से भरा हुआ था। वह जानती थी कि अगर उसने ईशान के साथ अपने रिश्ते को अपनाया, तो वह पूरे परिवार से बगावत कर रही होगी। क्या ये सही था? क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर ईशान से प्यार कर सकती थी? कमिनी का काला जादू अनाया के भीतर एक भ्रम और असमंजस पैदा कर चुका था। वह महसूस कर रही थी कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जादू के प्रभाव ने उसके भीतर यह डर डाल दिया था कि अगर वह सही रास्ता चुनेगी, तो उसका जीवन और भी अधिक कठिन हो जाएगा। उसकी आत्मा ये चाहती थी कि वह अपने प्यार का अनुसरण करे, लेकिन दिल का डर उसे हमेशा पीछे खींच लेता था। इस भ्रम के कारण अनाया अपने आप से और भी दूर होती जा रही थी। उसकी विचारधारा में उलझनें बढ़ रही थीं। वह जानती थी कि अगर उसने ईशान से मिलकर अपने प्यार को स्वीकार किया, तो वो कमिनी और विक्रम के खिलाफ जा रही होगी, और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता था। अनाया के दिल में ईशान के साथ बिताए गए लम्हों की यादें ताज़ा थीं। ईशान का प्यार और उसकी नज़रें अनाया को हमेशा महसूस होती थीं। वह जानती थी कि ईशान उसकी आत्मा का साथी था, और वह उसे सच्चे दिल से चाहता था।
लेकिन उसकी भावनाएं और ईशान के साथ भविष्य को लेकर उसका डर उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जा सकती थी? क्या वह उस रास्ते पर चल सकती थी जो उसे खुशी और सुकून दे सकता था, लेकिन जो परिवार की नज़र में गलत होता? अनाया के दिल में इन सवालों का जवाब नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनाया का आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने में असमर्थ रही, तो उसका दिल और आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकेंगे। उसे अपने अंदर के डर, भ्रम और असमंजस को पार करके एक निर्णायक कदम उठाना होगा। अंत में, अनाया ने समझा कि यह उसकी जिंदगी है, और उसे ये तय करना होगा कि वह क्या चाहती है। क्या वह परिवार के दबाव को स्वीकार करके खुद को कमजोर महसूस करेगी, या वह अपने दिल और आत्मा की सुनकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी? अनाया का दिल और आत्मा दोनों अब एक निर्णायक मोड़ पर थे। उसने ये समझा कि उसे सिर्फ अपनी खुद की पहचान और खुशी के लिए जीना होगा। काले जादू और परिवार के दबाव को पार करके वह अपने प्यार और सच्चाई की ओर बढ़ेगी, चाहे जो भी परिणाम हो। अनाया के दिल और आत्मा के बीच की यह लड़ाई अब उसके जीवन के सबसे बड़े फैसले की ओर बढ़ रही थी। क्या वह ईशान से अपने प्यार को अपनाएगी? क्या वह कमिनी और विक्रम के जाल से बाहर निकल पाएगी? ये सवाल अब अनाया के दिल और आत्मा के बीच की लड़ाई का अंतिम अध्याय बन चुका था। धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ, और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।